हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज फीमेल इनफर्टिलिटी, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इंडोमेट्रियोसिस। द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज, तो किसके लिए यूज करते हैं टैमोक्सिफेन सिट्रेट का? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, टैमोक्सिफेन होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज करते हैं टैमोक्सिफेन सिट्रेट का। टैमोक्सिफेन इज ए पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the oldest act about the drug? Dangerous Drug Act, OPM Act, Poison Act, Drug Act। तो इनमें से कौन सा एक्ट है ओल्डेस्ट एक्ट? तो ओल्डेस्ट एक्ट है ओपीएम एक्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये बना था 1858 में। ओपीएम एक्ट इज द ओल्डेस्ट एक्ट अबाउट द ड्रग। देन डेंजरस ड्रग एक्ट बना था 1930 में, पॉइजन एक्ट बना था 1919 में एंड ड्रग एक्ट बना था 1940 में। ठीक है, देन फार्मेसी एक्ट बना था 1948 में। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1954 में। एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में। एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। फार्मेसी एक्ट बना था 1948 में एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल बना था 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज टू इशू रीपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, टू इशू लोन लाइसेंस, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। तो इनमें से कौन सा होता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? सीडीएल का फंक्शन क्या होता है? तो ये हो जाएगा टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL इज लोकेटेड एट कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी? सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स, डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग, सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट्स। तो इनमें से कौन सा सैलिएंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं है? नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये हो जाएगा डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, शीप और हॉर्स। तो किसके इंटेस्टाइन से बनता है कैटगट? तो कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शीप के इंटेस्टाइन से बनता है कैटगट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन और लैटेंट इन्फेक्शन। तो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को? तो इसे बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an enzyme that works in an acidic medium is, an enzyme that works in an acidic medium is पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टैलिन, माल्टोज। तो कौन सा एंजाइम वर्क करता है इन एन एसिडिक मीडियम? तो ये हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेप्सिन वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम। देन ए ट्रिप्सिन सीक्रेट होता है पैनक्रियाज, स्टमक एंड माउथ से, एंड टैलिन सीक्रेट होता है माउथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनोटेड वायरसेस इज टर्म्ड एज वैक्सीन, एंटीसीरम, टॉक्सिन, टॉक्सोइड। ए प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनोटेड वायरसेस, तो क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं वैक्सीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेनोटेड वायरसेस। ठीक है, एंड वैक्सीन प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीन्स and passive immunity is obtained by injecting antibodies. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A hypotonic solution can be made isotonic by the addition of
सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड. A hypotonic solution can be made isotonic by the addition of. And the correct answer of this question is option A, sodium chloride. A hypotonic solution can be made isotonic by the addition of sodium chloride. Next question. In pregnancy, all of the following drugs are contraindicated except ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, propylthiouracil, thalidomide. In pregnancy, all of the following drugs are contraindicated except. तो इनमें से कौन सा ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता? तो ये हो जाएगा प्रोपाइलथायोरासिल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रोपाइलथायोरासिल इज नॉट हार्मफुल टू द फीटस, सो इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ये फीटस के लिए हार्मफुल नहीं होता, इसलिए ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता. देन थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया. इट कॉजेस फोकोमेलिया, और फोकोमेलिया में सील लाइक लिम्स होते हैं. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थैलिडोमाइड कॉजेस फोकोमेलिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एल्बेंडाजोल. तो इनमें से कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है? नॉट ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. तो पीपीआईज में आते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं रैबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एल्बेंडाजोल इज नॉट ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. एल्बेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B12, नियासिन, बायोटिन. कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ. तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12, और विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन, और इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्नेशियस अनीमिया. देन फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9. नियासिन होता है विटामिन B3, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है पेलाग्रा. ठीक है, देन बायोटिन होता है विटामिन H. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the diluent used in the formulation of tablets. Acacia, talc, sucrose, lactose. तो कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स? तो ये होता है लैक्टोज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लैक्टोज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स एज ए डाइल्यूएंट, और लैक्टोज आइडियल डाइल्यूएंट होता है कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट्स के लिए. देन अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट. मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है अकेशिया, एंड टैबलेट सबकोटिंग में इसे यूज करते हैं. देन टैल्क होता है ग्लाइडेंट. 1 to 2% टैल्क का यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट टू एनहेंस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स. देन अभी आप मुझे बताएंगे परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज. तो कितना होता है परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप? तो ये हो जाएगा 66.7% वेट बाय वेट. 66.7% वेट बाय वेट होता है परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन अस्थमा, हेडेक, फीवर और टैकीकार्डिया. एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, अस्थमा. एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन अस्थमा. एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है, रेस सिंड्रोम कॉज कराता है, एंड द ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक होता है एस्पिरिन, एंड ये एस्पिरिन स्मॉल डोज में एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विद डैप्सोन. ही विल सफर फ्रॉम hemolytic anemia, pernicious anemia, diarrhea, none of the above. Patient with G6PD deficiency is treated with dapsone. He will suffer from. तो ये हो जाएगा hemolytic anemia. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Patient with G6PD deficiency is treated with dapsone, then he will suffer from hemolytic anemia. डैप्सोन होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस. डैप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस. ये फॉलेट सिंथेसिस इनिबिटर होता है डैप्सोन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विथ
H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट, 5-HT एंटागोनिस्ट. पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विथ. तो किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर? तो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं H2 एंटागोनिस्ट का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, H2 एंटागोनिस्ट. एंड H2 एंटागोनिस्ट होते हैं रैनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following preparations, which one will be the most irritating to the eye? Purified water, 0.7% NaCl solution, 0.9% NaCl solution, 1% NaCl solution. Among the following preparations, which one will be the most irritating to the eye? तो इनमें से क्या होता है मोस्ट इरिटेटिंग टू दी आई? तो ये हो जाएगा प्यूरिफाइड वाटर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. प्यूरिफाइड वाटर इज द मोस्ट इरिटेटिंग टू दी आई. Next question. Which one of the following drugs is not long-acting benzodiazepine? Diazepam, clonazepam, flurazepam, midazolam. तो इनमें से क्या लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन में नहीं आता? नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन. तो ये होता है मिडाजोलम. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मिडाजोलम इज नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The primary mechanism of action of local anesthetic is the blockade of potassium channel, calcium channel, sodium channel, all of the above. The primary mechanism of action of local anesthetic is the blockade of. तो लोकल एनास्थेटिक ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक इज द ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल. एंड द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है लोकल एनास्थेटिक का? तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन. प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होता है लोकल एनास्थेटिक का सेल मेम्ब्रेन. देन अभी आप मुझे बताएंगे लोकल एनास्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया. तो ये होता है टेट्राकेन. टेट्राकेन यूज्ड फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया. देन नेचुरल लोकल एनास्थेटिक कौन सा होता है? तो ये होता है कोकेन. यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक होता है लिग्नोकेन विच इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन. ठीक है. एंड इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक to prolong the duration of anesthesia. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.